एक्सरसाइज 1.3 सिक्स्थ सम। लास्ट वाले वीडियो में हमने फिफ्थ सम किया था और सिक्स सम उस दिन नहीं हो पाया था, तो इस वीडियो में हम लोग सिक्स सम अभी कर रहे हैं। सिक्स्थ सम में फाइंड आउट करना है ओडी। गिवन दिया हुआ है ए बी का मेजरमेंट है 20, ओ बी का मेजरमेंट है 50 और सी डी का मेजरमेंट है 6 और आपको फाइंड आउट करना है ओडी। यहाँ पे सेम थिंग जो फिफ्थ सम में किया था वैसे ही कि दीज टू ट्रायंगल फर्स्ट शो द सिमिलर बाय टेस्ट एंड देन फाइंड आउट ओडी। तो ये दो ट्रायंगल हम लोग सिमिलर करेंगे। लास्ट सम में फिफ्थ किया था वही यहाँ पे है कि आप एक तो अल्टरनेट एंगल पेयर फाइंड आउट करो और सेकेंड वन वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे अल्टरनेट पेयर आपको मिल रही है, ये है आपकी अल्टरनेट पेयर वर्टिकली अपोजिट पेयर और ये है आपकी अल्टरनेट पेयर। क्योंकि पैरेलल आपके पास है तो अल्टरनेट पेयर मिल जाती है। तो दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ए टू पेयर मिल रही है, इसका मतलब है दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट। पहले हम लोग ये अल्टरनेट निकालेंगे, ठीक है। टू फाइंड है इसीलिए ये होगा आपका सॉल्यूशन। यहाँ पे याद रखो ओडी फाइंड आउट करना है, ओडी। और आपके पास ये हाफ है, ये है और ये है, इसका मतलब दीज टू ट्रायंगल सिमिलर करोगे, करस्पॉन्डिंग साइड रेशो लिखोगे। कभी भी करस्पॉन्डिंग साइड रेशो लिखने के लिए फर्स्ट यू प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय टेस्ट। तो पहले सिमिलर करेंगे ए बी पैरेलल सी डी ट्रांसवर्सल। यहाँ पे ट्रांसवर्सल AC भी हो सकती है या BD भी, कुछ भी कंसिडर करोगे तो भी आंसर वही आने वाला है। मैंने यहाँ पे ट्रांसवर्सल BD कंसिडर किया है। देन एंगल विच टू एंगल्स, दिस वन एंड दिस वन आर अल्टरनेट एंगल। सो एंगल CDB कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ABD। रीजन होगा अल्टरनेट एंगल्स। अगर आप ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो इसका मतलब है ABD, ये नेमिंग नहीं चलेगा क्योंकि नीचे वाले ट्रायंगल में ABO में D नहीं आ रहा है, मतलब आपको लिखना पड़ेगा ABO। तो एंगल CDB उसका होगा CDO कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ABO। इसका रीजन होगा BOD कोलिनियर। इसको नेमिंग करोगे 1। नाउ कंसिडर दीज टू ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल COD है C, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होगा A। अगर मैं कंसिडर करूंगी DOC तो कॉन्ग्रुएंट होगा D के साथ B जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अगर COD लिया है तो सेकेंड नेम एंगल AOB। फर्स्ट पॉइंट यही लिखेंगे, एंगल CDO कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ABO। रीजन फ्रॉम 1। सेकेंड वन वर्टिकली अपोजिट एंगल COD congruent with angle AOB। रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपके पास अभी पेयर ऑफ टू एंगल्स, ये एंगल की एक पेयर और ये एंगल, मतलब आपने ए टेस्ट से दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर शो किया। देयरफॉर ट्रायंगल COD, जो नेमिंग यहाँ पे लिखा है वही लिखोगे, सिमिलर टू ट्रायंगल AOB। रीजन लिखोगे AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अभी दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आपको OD फाइंड आउट करना है तो ट्रायंगल के लिए आप लिखोगे अभी करस्पॉन्डिंग साइड रेशो CO AO OD OB इक्वल टू CD AB। ये होगा करस्पॉन्डिंग साइड रेशो। वैल्यू पुट करोगे CO नहीं है AO, that is also not given, OD
वो आपको फाइंड आउट कर, मतलब फर्स्ट रेशो नहीं लोगे, सेकंड रेशो से लिखोगे ओ डी अपॉन ओ बी 15, सी डी 6, ए बी 20। यहाँ भी सेम थिंग, डिनोमिनेटर उठा लो, ये 20 यहाँ पे जाएगा, 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे होगा ओ डी मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 6 इंटू 15। 20 फिर से डिवाइड में लेके आओ, सो ओ डी इक्वल टू 6 इंटू 15 अपॉन 20। डिवाइड करोगे, 5 4 ज़ार 20, 5 3 ज़ार 15, 18 मल्टीप्लाई करोगे और कुछ डिवाइड हो रहा है नहीं, 2 2 ज़ार 2, 3 ज़ार 3 3 ज़ार 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4.5। तो आंसर मिला ओ डी इक्वल टू 4.5। नाउ नेक्स्ट सम, 7th one. Given a ABCD is a trapezium, then a line DT which intersect BC at point E and to prove करना है DE. प्रूव करने के लिए जो दिया है ना वो ठीक से देखोगे, उस वो देखने के बाद डिसाइड करोगे यहाँ पे क्या अप्लाई होगा। ठीक है, दिया हुआ है DE, DE मल्टीप्लाई BE इक्वल टू CE मल्टीप्लाई TE। और आपने ठीक से देखा तो ये और ये साइड का मल्टीप्लाई किया होगा, इसका मतलब दीज टू ट्रायंगल कंसिडर किए हैं। आप रेशो लिखोगे तो ऐसे लिखते हो, लेकिन रेशो को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो यहाँ पे आ जाता है, डिनोमिनेटर उठ जाता है। तो यहाँ पे भी रेशो ही आपको लिखना है और रेशो को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब डिनोमिनेटर को उठा लेना है, तो आपको प्रूडेक्ट मिल जाएगा। अभी इस नेमिंग से आपको ये पता चला कि दीज टू ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रेंट करना है, देन करस्पॉन्डिंग साइड रेशो लिखना है। तो हम लोग ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करेंगे। ठीक है, देख लो यहाँ पे क्या क्या आपको मिल रहा है वो पहले देखोगे। वर्टिकली अपोजिट पेयर एक तो मिल रही है, वो क्लियरली शो हो रहा है, ये और ये, दिस इज द वर्टिकली अपोजिट पेयर। दूसरा क्या कंसिडर करोगे, दिस इज योर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो आप प्रूव कर सकते हो अल्टरनेट एंगल ट्रांसवर्सल कंसिडर करके। और कुछ प्रूव हो सकता है क्या, देख लो, ये अल्टरनेट एंगल कहाँ पे मिल रहे हैं वो भी देख लो। हाँ, तो यहाँ पे दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल कंसिडर करोगे या दीज टू लाइन्स आर पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल कंसिडर करोगे तो भी हमें पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में अल्टरनेट एंगल पहले वाले सम में जैसे किया था वैसे अल्टरनेट एंगल निकाल लेते हैं और उसके बाद सम करते हैं। फर्स्ट वन, ए बी पैरेलल प्रूव्ड एट है ना, तो आप लिखोगे प्रूफ ए बी पैरेलल डी सी। इसका रीजन होगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ए बी दैट इज योर 80, तो मैं वो भी लिख सकती हूँ 80 पैरेलल डी सी, और उसका रीजन होगा ए बी टी आर कोलिनियर, मतलब मैंने ये लाइन और ये लाइन पैरेलल कर दी क्योंकि मुझे अल्टरनेट एंगल वहां से फाइंड आउट करना है इसलिए। उसके बाद दीज टू लाइन्स आर पैरेलल and this is your transversal and TD is transversal। तो देख लो यहाँ पे Z फॉर्म हो रहा है, ये लाइन पैरेलल है तो ऐसे जा रहा है तो Z फॉर्म हो रहा है, तो आपका D एंगल एंड T एंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बाय अल्टरनेट टेस्ट। ये लिख दिया, सेम साइन कर दिया। सो दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल अल्टरनेट करने के लिए ए टी डी, एंगल ए टी डी कॉन्ग्रेंट विथ एंगल
ATDC। रीजन होगा अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अगर मैं ये ट्रायंगल कंसिडर करूंगी तो उसमें ATD एंगल नहीं आएगा, T आ रहा है लेकिन A और D नहीं है, तो T का नेमिंग चेंज करेंगे BTE। सो एंगल BTE कॉन्ग्रेंट विथ, सिर्फ आप एंगल T ही ले रहे हो लेकिन इस ट्रायंगल के लिए BTE होगा, ATD नहीं होगा, क्योंकि A और D इस ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने BTE लिखा। इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा, एंगल है TDC, D और C आ रहा है लेकिन T इस ट्रायंगल में नहीं है, यहाँ पे है E, तो आप कंसिडर करोगे EDC। रीजन लिखोगे, इसके लिए रीजन होगा कोलिनियर। सो विच आर कोलिनियर, A कोलिनियर B कोलिनियर T, एंड सेकेंड कोलिनियर होगा T कोलिनियर E कोलिनियर D। इसके वजह से नेमिंग चेंज हुआ। ये हो गया नंबर 1। अभी 2 ट्रायंगल्स कंसिडर करोगे एंड देन प्रूव दैट दे आर बाय सम टेस्ट दे आर सिमिलर। BET ट्रायंगल कंसिडर करोगे, BET एंड अगर BET कंसिडर करो तो B किसके साथ जा रहा है वो भी देखना है, B C के साथ, क्योंकि ये दोनों है और ये है, तो फिर सेकंड का ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल का नेमिंग होगा BET, फर्स्ट वन है, तो नेक्स्ट वाला होगा CED। CED करेक्ट है क्या देख लो, हाँ CED, E मिडल में है, D T के साथ जाएगा, यस B C के साथ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट यही लिखोगे, एंगल BTE कॉन्ग्रेंट विथ एंगल EDC फ्रॉम 1। सेकेंड पॉइंट, दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट, एंगल BET congruent with angle CED, that is your vertically opposite angles। so टेस्ट आ जाएगी, नेमिंग सेम वही लिखोगे BET similar to triangle CED। रीजन होगा AA test of similarity, these two A and this A, so this is AA test of similarity। now write down corresponding side ratio, BE upon CE equal to ET upon ED equal to BT upon CD, BE CE, ET ED, BT CD, that is your corresponding side ratio। अभी यहाँ पे देख लोगे कौन सी पेयर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर देने वाली है, BEED। BEED मतलब ये लास्ट रेशो नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 रेशो का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आ जाएगा, तो होगा BE इंटू ED इक्वल टू ET इंटू CE। सिर्फ यहाँ पे है BDE और मैंने यहाँ पे ED लिखा, नेमिंग सेम है, कुछ ये नहीं है, लेकिन फिर भी प्रूडेट में जो लिखा है वही लिख देते हैं, DE इक्वल टू यहाँ पे TE मेरा ET हुआ है, लेकिन T और ET सेम ही है, मल्टीप्लाई CE, हेंस दिस इज योर प्रूफ।